पूज्य वामदेव जी महाराज के इस मूर्ति अनावरण समारोह में आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, और मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए सभी पूज्य संत महापुरुष, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और सभी महानुभाव, शासन प्रशासन के लोग, और आज जिनके मैं कहूं कि बहुत लंबे प्रयासों के बाद आज इस समारोह में मुझे भी आना हुआ, जो हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं और आप सबके प्रिय हैं, संत समाज के बीच में लगातार काम करते हैं, आदरणीय दिनेश जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम और प्रशासन कहिए चाहे शासन कहिए, सबके बीच में एक सेतु के रूप में काम किया। और जो काम कई बार टलता जा रहा था, मेरे हाथों इस काम को करवाया। मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं कि राम मंदिर आंदोलन के स्तंभ संत श्रोमणी स्वामी वामदेव जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राम मंदिर आंदोलन स्वामी वामदेव जी ने अनेक महापुरुषों के साथ मिलकर प्रारंभ किया, जिसमें आज हम जिनका नाम हमेशा, जब भी राम मंदिर की बात आएगी तो एक नाम हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा, अशोक जी का। और उनके बिना अगर हम उस राम मंदिर की बात भी करेंगे तो मैं समझता हूं उसमें कुछ न्यूनता रह जाएगी। सही मायने में वामदेव जी महाराज राम मंदिर आंदोलन के आधार स्तंभ थे। स्वामी वामदेव जी महाराज की कृपा से आज हम राम मंदिर का निर्माण कर पा रहे हैं। और सही मायने में जैसा साक्षी जी महाराज ने बताया कि वास्तव में वामदेव जी को सच्ची श्रद्धांजलि, वामदेव जी महाराज को, कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वामी वामदेव जी के बारे में जैसा आदरणीय दिनेश जी ने बताया, पूज्य संत गणों ने यहां से अपने उद्बोधन में कहा, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पास जो भी एक बार चला जाता था उसे महाराज श्री धर्म सेवा और राष्ट्र सेवा में लगा देते थे। वामदेव जी ने गौवध को रोकने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खातिर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक तथा बौद्धिक दोनों जगत में व्यक्ति अपने को कैसे निरपेक्ष और निर्विकार रख सकता है, स्वामी वामदेव जी महाराज उसके एक उदाहरण है। उनके पास कुछ न होते हुए भी इतनी ऊर्जा थी कि उनके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता था। मैं आज यहां पर आकर अभिभूत हूं, आप सबको मैं नमन करता हूं। और जैसा कि अभी आप सबके बीच से बात आई, और जब मैं यहां आ रहा था तो मैं सोच भी रहा था कि जी पूर्व में आदरणीय दिनेश जी से पूर्व में ही बात हुई थी, तो इस स्थान पर उनकी मूर्ति का अनावरण तो हो ही गया है, चौक उनके नाम से है। इसका नाम मैं घोषणा करता हूं कि वामदेव जी के नाम से वाटिका का नाम रखा जाएगा। और साथ में चूंकि क्या है कि पार्क तो बन ही गया है और प्रतिमा भी यहां पर लग गई है, उसका अनावरण भी हो गया है, उसका देख रेख का भी आगे, क्योंकि उसकी साफ सफाई भी होती रहे, इसलिए हमारा हरिद्वार जो विकास प्राधिकरण है वो उसकी देख रेख का भी काम करेंगे। हम सबको अपना, निश्चित रूप से बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे देश में हुए हैं, हम सभी महापुरुषों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और इस प्रकार के अनावरण करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको अपने स्मरण में रखें
और वो हमारे प्रेरणा के हमेशा कारण रहे। जैसा अभी आदरणीय दिनेश जी ने बताया कि 1981 में उनसे भेंट हुई थी और 60 वर्षों तक वो लगातार मां गंगा के पास रहे, मां गंगा के सानिध्य में रहे। 1984 में अखिल भारतीय संसद सम्मेलन जो जयपुर में हुआ था, इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया था, उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वृद्धावस्था के बावजूद भी उन्होंने सभी बाधाओं को दूर करते हुए वो भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए राम मंदिर निर्माण परम आवश्यक है, ऐसा सभी के बीच में एक भाव बनाने का भी काम किया। बामी महादेव जी ने जो कहा वह क्या, आज इस मूल मंत्र को चरितार्थ हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो रहा है। और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम जो हमारे पूज्य संत, पूरा हमारा संत समाज जिसके बारे में सोचते थे, वो सारे के सारे उस रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा कि पहले ही बताया कि धारा 370 हो, चाहे सीएए का कानून हो, उत्तराखंड के अंदर भी मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए लगभग 75 दिन का समय पूरा हो गया है। और इस 75 दिनों के समय में हमने कोशिश करी है कि आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी निर्णय हम कर सकते हैं, उन निर्णयों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे उसमें हमने कहा है कि आने वाले समय में 10 वर्षों के अंदर हम यहाँ के साधु संत, यहाँ के संत समाज के आशीर्वाद से, यहाँ के समाज के सहयोग से और सरकार के समन्वय से, तीनों को मिलाकर जिस प्रकार का हमारा यहाँ का परिदृश्य है, मां गंगा का धाम है, यहाँ से चारों धामों का है, देवी देवताओं का प्रदेश जिसको कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है, जिस प्रकार से यहाँ का हमारे पहाड़ हैं, जिस प्रकार की नदियां हैं, जिस प्रकार के हमारे जंगल हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक हमारा एक यहाँ का पहले से ही बना हुआ वातावरण है, उसको सभी के सहयोग से, सबके समन्वय से इसको आर्थिक रूप में विकसित करते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में संपूर्ण विश्व की इसको बनाना चाहते हैं। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक हब बन रहा है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर कुंभ संपन्न हुआ, लेकिन इस बार हमारा कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसके पीछे तमाम तरह की बातें आई। लेकिन जिस प्रकार से कुंभ में हुआ, हम सभी लोगों से बात करके हमने कहा कि इस बार हम लोग, चूंकि मैं भी आस्था और श्रद्धा में हमेशा विश्वास रखता हूं और भगवान भोलेनाथ का एक पर्व होता है, महापर्व होता है, सभी लोगों से हमने अनुरोध किया कि इस बार कांवड़ यात्रा अपने स्थानों पर ही कर लें। तो सभी लोगों ने उस अनुरोध को स्वीकार भी किया, क्योंकि इस समय में हमारा लक्ष्य था किसी भी समय जो हमारे बीच में कोरोना महामारी, विश्वव्यापी महामारी के रूप में आई, उस महामारी को रोकना। उसके लिए हमने लक्ष्य लिया कि दिसंबर माह तक हम प्रदेश के अंदर संपूर्ण रूप से वैक्सीनेशन कर देंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबके बीच में, मां गंगा के तट पर, कि हमने 92% से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर कर लिया है। और 2 जिले हमारे, बागेश्वर जनपद और हमारा रुद्रप्रयाग जनपद, वहां पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है और कुछ जनपदों में 95% से ज्यादा हो गया है। हम अपना लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं उनसे मिलने गया था, तो मैंने तब उनसे अनुरोध किया था 10 जुलाई को कि हमारी क्षमता एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगाने की है और हमको पूरे महीने के अंदर 5 लाख 6 लाख वैक्सीन मिल रही है। अगर हमको वैक्सीन ज्यादा मिल जाएगी तो हम संपूर्ण रूप से सबको वैक्सीनेशन कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद अगस्त माह से हमको पूरी वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई। जितनी हमको जरूरत थी उतनी डोज हमको मिली और उसका परिणाम ये हुआ कि अब हम 95%, 92% कहीं कहीं पहुंच गए हैं। जल्दी ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हम बहुत सारे क्षेत्रों में, चूंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने इस वाटिका का नाम पूज्य संत वामदेव जी के नाम से रखने का यहाँ पर मैंने घोषणा की है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में बहुत सारी घोषणाएं की हैं।
लेकिन घोषणाएं हमने वही करी हैं जो पहले हमने वित्त विभाग से परामर्श कर लिया। क्योंकि मैं महान संतों के बीच में हूं, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप सबका समय काफी देर से यहां पर विलंब भी हो गया है। तो जो भी घोषणाएं करेंगे, जो भी घोषणा होगी, वो सारे के सारे उसके शासनादेश निकलेंगे, उन पर काम शुरू होगा, और जो जिसका काम शुरू होगा उसका काम पूरा होगा। जिसका हम शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, पूज्य संत शिरोमणि वामदेव जी महाराज को नमन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, और विशेष रूप से आदरणीय दिनेश जी का कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया, बुलाया, आप सबसे मिलने का अवसर हुआ, आप सबका आशीर्वाद मिला। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। हम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप भगवान की कृपा से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक अच्छा उत्तराखंड बनाएं, इस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएं। इसके लिए लगातार मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।